हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 5वीं हिंदी का पाठ 1 दिमागी लड़ाई पढ़ेंगे। बच्चों, ये भाषा माधुरी का हमारा 5वीं कक्षा का पहला पाठ है। ठीक है, दिमागी लड़ाई कहानी जो है वो नसीरुद्दीन होजा की एक कहानी है, उस पर आधारित है, उसको आधार मानकर बनाई गई है। ठीक है, और इसका अनुवाद किया है शशि राठी जी ने। तो ये आपको कार्टून के तौर पर पढ़ाई जा रही है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन क्या होता है, बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। हाँ, बगदाद जगह का नाम है, तो वहां का सुल्तान, सुल्तान मतलब राजा, कि राजा के वहां के मतलब बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का मतलब पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश के सुल्तान का एक दूत आता है। दूत कौन होता है? जो राजा का संदेश लेकर आता है। ठीक है, वो आया। तो अब एक दरबारी क्या कहता है कि यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है। आप देखो बच्चों, इसमें जो लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट का बना हुआ है सर्कल सा, और उसके एक एरो लगा हुआ है, ठीक है ना, एक तीर सा लगा हुआ है। वो इसलिए लगा हुआ है कि जो बोल रहा है उस बात को, ठीक है। तो एक दरबारी बोल रहा है कि यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है। इतने में ही फिर कोई बोलता है कि क्यों आया है यह। फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है, दरबारी ही ये सब बातें कर रहे हैं आपस में, कहता है कि मैं क्या जानूं, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं। ठीक है, आपस में ही बातें कर रहे हैं। एक बोल रहा है कि क्यों आया है दूत, ठीक है। दूसरा बोलता है कि मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी ना बताया उसने। ठीक है, इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला। ठीक है, एक चौक का सा टुकड़ा निकाला उसने, और चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर एक गोल लकीर खींच दी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, ये जो दूत है, दूसरे राज्य के सुल्तान का जो दूत आया है, वो यहाँ के सुल्तान के, बगदाद के सुल्तान के जो उसका तख्त है, उसकी सीट जो है राजा की, उसके चारों ओर अपने चौक से एक लकीर खींच रहा है ना। और फिर उसके बाद ये लकीर खींच के चलता बना। ठीक है, और फिर आगे उसने ऐसा क्यों किया भला। ठीक है, एक दरबारी कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर दूसरा कहता है पता नहीं, सुल्तान पर कोई टोना टोटका किया हो, या फिर सल्तनत पर। ठीक है, सल्तनत मतलब पूरे राज्य पर। तो एक पूछता है कि ऐसा क्यों किया, दूसरा कहता है कि क्या पता, हो सकता है उसने सुल्तान पर कोई टोना टोटका कर दिया हो। दूसरा कहता है हाँ, या फिर पूरी सल्तनत पर कर दिया हो। ठीक है, फिर कहता है कि उसके सुल्तान ने जादू वादू करवाया है, तब तो हम गए काम से। ठीक है, फिर वो कहता है कि अगर उसके सुल्तान ने, कि दूत के सुल्तान ने मतलब उसके राजा ने अगर कुछ जादू वादू करवा दिया, फिर हम तो गए काम से। सुल्तान ने अक्लमंद दरबारियों से सलाह मशवरा किया। उन्होंने उस घेरे का बारीकी से निरीक्षण किया। ठीक है, अब जो सुल्तान है बगदाद का, उसने वहां के जो अक्लमंद, जो बुद्धिमान लोग हैं, दरबारी हैं, उनसे कुछ सलाह मशवरा किया। ठीक है, उनसे डिस्कशन किया, और फिर उसके बाद में उन लोगों ने, जो बुद्धिमान दरबारी थे, उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। और देखो, आप ध्यान से देखो, लकीर को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। और फिर क्या होता है कि इस ओर से लकीर कुछ टेढ़ी दिखती है। ठीक है, उसमें से एक दरबारी क्या बोलता है निरीक्षण करने के बाद, कि इस ओर से लकीर टेढ़ी दिखती है, जैसा कि चित्र में दिखाया है, थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही है। असल मुद्दा यह नहीं है, इस घेरे का मतलब क्या है यह समझाओ। ठीक है, राजा कहता है कि असल मुद्दा ये नहीं है कि ये लकीर टेढ़ी है या क्या है। असल मुद्दा तो ये है कि इस लकीर का मतलब ही क्या है, कि वो क्यों खींच कर गया है। दरबारी काफी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। ठीक है, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी देर तक विचार विमर्श कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया होगा, उसने क्यों किया होगा। ठीक है, फिर अंत में क्या होता है, बादशाह सलामत बहुत मगज पच्ची करने के बाद भी हम इस घेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, बादशाह सलामत क्या कहता है कि बहुत मगज पच्ची करी, मतलब बहुत दिमाग लगाया, उसके बाद भी हम इस घेरे का मतलब नहीं समझ पा रहे। ठीक है, ओफो मैं बर्बाद हो गया, सॉरी, मैं राजा क्या कहता है कि ओफो मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत होजा को क्यों नहीं बुलवा लेते।
इस पहेली को सुलझाना उनके ही बस का काम है। ठीक है, होजा बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था इस सल्तनत का। तो ठीक है, एक दरबारी को ख्याल आता है और वो बादशाह को ये सलाह देता है कि होजा को क्यों नहीं बुलवा लेते, वो इसका उपाय बता पाएगा, ठीक है, और इस पहेली को सुलझा पाएगा। फिर अब राजा क्या कहता है, वाह क्या सुझाया है, होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सयाना आदमी है, ताज्जुब है, मुझे अभी तक उसका ख्याल ही नहीं आया। ठीक है, अब राजा कहता है कि ओह, मेरे को इसका ख्याल ही क्यों नहीं आया अभी तक, होजा को बुलवाओ। अब राजा क्या कहता है, होजा को बुलवाओ। फिर इतने में कोई कहता है हाँ हाँ जल्दी से बुलवाओ। अब जोरों से होजा की पुकार मची, तेज दौड़ने वाले हरकारे उसकी खोज में दौड़ाए गए। ठीक है, कि जो तेज दौड़ सकें और तेज की आवाज लगा सकें, ऐसे लोगों को दौड़ाया गया, ऐसे दरबारियों को दौड़ाया गया, किसकी, होजा की खोज में। ठीक है, और वो होजा होजा चिल्लाने लगे, आहा होजा, उफ उफ, तुम्हें फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। ठीक है, जैसे ही होजा दिख जाता है तो दरबारी क्या कहते हैं कि तुम्हें तुरंत सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। ठीक है, फिर होजा क्या कहता है, देखो होजा की तरफ एरो बना हुआ है, होजा क्या कहता है, क्यों भाई क्या हो गया आखिर। होजा को हरकारे ने पूरा मामला बताया कि क्या हुआ। ठीक है, एक हरकारे ने पूरा मामला बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, और इस पहेली को बूझने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे, ये भी उसने बताया। होजा को बता दिया कि जो इस पहेली को सुलझाएगा उसे इनाम भी दिया जाएगा राजा की तरफ से। ठीक है, फिर अब होजा क्या बोलता है, इनाम, मैं चलता हूँ पर कुछ सामान साथ लेने पड़ेंगे। होजा बड़ा खुश हो जाता है इनाम के लालच में। ठीक है, जब उसको पता चलता है कि इनाम भी मिलेगा, और लेकिन वो कहता है कि मेरे को अपने साथ कुछ सामान भी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, होजा ने बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूजा साथ में ले लिए। ठीक है, और चल पड़ा महल की ओर। ठीक है, अब राजा देखता है होजा को, तो राजा क्या बोलता है, आओ होजा आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। फिर होजा क्या कहता है, या अल्लाह, वह दूत फिर आदम का। ठीक है, इतने में ही कोई बोलता है कि या अल्लाह, ये दूत तो फिर आदम का, उसे मेरे पास आने दीजिए। ठीक है, होजा क्या कहता है कि उसे मेरे पास आने दीजिए। ओके, अब क्या होता है इसके बाद, फिर चावल, वाह। ठीक है, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चावल, वाह। अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा। ठीक है, ये जो दूध है वो क्या करता है, देखो ध्यान से देखो, चावल बिखेर रहा है। तो होजा फिर चावल को देखता है और फिर कहता है कि अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा, चावल बिखेरते देखे। इतने में अब ये होजा जो है वो क्या करता है, मुर्गी का चूजा उन चावलों पे छोड़ देता है। ठीक है, और ये जो दूध था दूसरे सुल्तान का, वो आ करते चिल्लाता हुआ जा रहा है, देखो भाग रहा है, देख सकते हो आप इसमें चित्र में। ठीक है, होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, दरबारी कहते हैं होजा तुमने तो उसकी छुट्टी कर दी। ठीक है भाई, मजा आ गया, हा हा हा, देखो कैसे भागा। ठीक है, दरबारी बड़े खुश होकर ऐसे बोल रहे हैं कि तुमने तो उसकी छुट्टी कर दी, और वो बड़े ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है, हा हा हा, हम जीत गए, देखो कैसे दुम दबाकर भागा डरपोक कुत्ते की तरह, हा हा, ऐसा ये सब बोल रहे हैं। ठीक है, राजा भी बोल रहा है। ठीक है, होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, राजा कहता है, पर आखिर यह माजरा क्या था, मेरी समझ के बाहर है। राजा ओझा से पूछता है कि आखिर बात क्या थी। सीधी सी बात है, ओझा कहता है, वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। देखो चित्र में दिखा रहे हैं कि सुल्तान आएगा उसका और राजा पर चढ़ाई करेगा और चारों ओर से घेर लेगा, इसीलिए उसने लकीर बनाई थी। ये देखो आगे क्या कह रहे हैं, यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब, कि हमारा राजा आपको चारों ओर से घेर लेगा, ये था उसका दूत का मतलब। ठीक है, ओ अब समझ आया, ये राजा बोलता है कि अब समझ में आया,
पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका? ठीक है, राजा ओझा से पूछता है, सुल्तान पूछता है कि तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका? उसे यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। सीधे लफ्जों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने निरे बच्चे हो, तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौनों से खेलो। ठीक है, तो उसको बच्चा बना दिया कि मतलब तुम बच्चे के समान हो हमारे आगे तो। ठीक है, और तुम बच्चे की तरह खिलौने से खेलने के लायक हो, ऐसा उसको दर्शाने के लिए होजा ने किया था। ठीक है, फिर राजा बड़ा खुश होता है और कहता है, हा हा हा, इस पर हमें दिखाने के लिए उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं। उसने जमीन पर चावल के दाने फेंके। ये होजा बता रहा है राजा को कि ठीक है, कि उसके सुल्तान के पास बेशुमार बहुत ज्यादा फौजी हैं, ये वो हमें दर्शाना चाहता था, इसलिए उसने जमीन पर चावल के दाने फेंके कि इतने फौजी हैं हमारे पास। ठीक है, मैंने चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ दिया, जिसका मतलब था अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। जैसे छोटा सा ये मुर्गी का चूजा चावल के दाने खा रहा है, ऐसे तो हम तुम्हारे सारे सिपाहियों को निगल लेंगे, मतलब उनको मार डालेंगे। ठीक है, और तुम्हारे एक भी सिपाही को, क्योंकि वो चावल के दाने बिखेर रहा था, मतलब वो उनको ये चावल के दाने सिपाहियों का प्रतीक थे कि उनके पास इतने सारे सिपाही हैं, इतने सारे फौजी हैं। तो इसने चूजा छोड़ दिया कि हाँ भाई, जैसे चूजा निगल रहा है हम ऐसे तुम्हारे सिपाहियों को निगल जाएंगे। ठीक है, ही सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया, राजा ऐसे बोलता है उससे, ओझा से। ठीक है, पर वह कुछ समझ तो सका ना? राजा कहता है कि वो तो कुछ समझ ना सका। जरूर समझा होगा, आपने उसे भागते हुए नहीं देखा? ओझा बोलता है कि समझ गया होगा सब बात। हाँ हाँ, वह तो देखा था कि मतलब उसको भागते हुए तो देखा। देखो, आप देख सकते हो चित्र में राजा कितना खुश है, बड़ा ही खिलखिलाकर हंस रहा है। ठीक है ना? ओझा, मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। राजा ओझा को अपना वजीर बनाना चाहता है, लेकिन ओझा क्या कहता है? नहीं बादशाह सलामत, शुक्रिया, धन्यवाद। असल में मैं तो बड़ा मशगूल रहता हूँ, मतलब बहुत ही व्यस्त रहता हूँ, बिजी रहता हूँ। और यह कहते हुए ओझा चल दिया। ठीक है, उसने केस का निपटारा कर दिया और वो चल दिया और घर आकर मशगूल हो गया, फिर से व्यस्त हो गया, बिजी हो गया। किस चीज में? आराम करने में, हमेशा की तरह। ठीक है, तो बच्चों, इसे दिमागी लड़ाई क्यों कहा गया, आपको समझ में आया? क्योंकि वो कुछ भी नहीं करके गया, सिर्फ एक लकीर खींच के गया, चावल के दाने बिखेरे, लेकिन होजा जिसके पास दिमाग था वो उस बात को समझ पाया। तो ये लड़ाई पूरी दिमागी थी। देखो, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए किसी ने, ठीक है ना, किसी पर कोई हमला नहीं करा, लेकिन सिर्फ ये पूरी लड़ाई दिमाग से लड़ी गई, इसलिए इसको दिमागी लड़ाई कहा गया। तो बच्चों, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अच्छा बच्चों, आपको भाषा अभ्यास के भी सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, जो कि शॉर्ट्स के फॉर्म में डाले गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।